हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हैं व्यवसायिक अध्ययन का चौथा चैप्टर प्लानिंग यानी नियोजन से संबंधित सारे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके नवंबर और दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन उससे संबंधित होगा। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नियोजन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, चाहे वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड हो, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड हो या एमसीक्यू से। एक बात और, अगर आपने अब तक अपने चैनल फन विद कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग देखते हैं व्यावसायिक अध्ययन का चौथा चैप्टर प्लानिंग नियोजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं नियोजन का अर्थ क्या होता है। कहता है कि नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य के घटनाक्रम को पूर्वानुमान के आधार पर एक वांछित दिशा प्रदान करना है। ये नियोजन कह रहा चयनात्मक प्रक्रिया है, मीन्स चयन करने की एक प्रक्रिया है। चयन किसका? निश्चित रूप से चयन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध होते हैं किसी समस्या को सुलझाने का। और नियोजन में भी अगर नियोजन करने के लिए अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध हैं तो वहाँ पे चयन की समस्या उत्पन्न जरूर होती है। तो नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध होते हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भविष्य के घटनाक्रम को पूर्वानुमान के आधार पर एक वांछित दिशा प्रदान करना। मीन्स भविष्य में जो भी घटनाक्रम घटने वाला है उसको पूर्वानुमान के आधार पर, मीन्स आप पहले से अनुमान लगा लीजिए और उसी के हिसाब से आप अपने कार्यों को कार्यरूप दीजिए। वास्तव में नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी एक क्रिया को पूरा करने के लिए अनेक विकल्प विद्यमान हो। जो मैंने पहले बता दिया, नियोजन की आवश्यकता निश्चित रूप से तभी पड़ती है जब किसी एक काम को पूरा करने के लिए आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध हों, तब वहाँ पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आखिर इतने सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं इस काम को पूरा करने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, और जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसी को चूज करके और फिर प्लानिंग की जाती है। ठीक है, अर्थात कहता है कि नियोजन का तात्पर्य कुछ करने से पहले सोच विचार करना है। मीन्स कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगमो होत हंसाए। मतलब बिना सोच विचार करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए, उसके परिणामों पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। तो यही है आपका नियोजन कि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसके पहले उस कार्य के बारे में सोच विचार कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो आइए अब हम इसके डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला है आपका जो क्वेश्चन का प्रारूप, वह है आपका ट्रू फॉल्स का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन एक मानसिक कसरत है। आपको सही या गलत चुनना है कि क्या सही है क्या गलत है। क्या ये सही है कि नियोजन एक मानसिक कसरत है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी प्लानिंग की जाती है वो मन मस्तिष्क के से ही की जाती है और इसीलिए इसको मेंटल एक्सरसाइज भी बोला गया है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है नियोजन आगे देखने वाला है। निश्चित रूप से जी, प्लानिंग जो भी की जाती है भविष्य के लिए की जाती है और भविष्य हमेशा आगे ही होता है, इसलिए दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि नियोजन पीछे देखने वाला है। ये तो भूतकाल हो गया, पीछे मतलब हमारा जो बीत गया वो बैकवर्ड लुकिंग तो होता नहीं है, भूतकाल के बारे में ये देखता नहीं है, ये हमेशा भविष्य के लिए देखता है, इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। चौथा कह रहा है कि नियोजन समय की बर्बादी है। नहीं जी, ये समय की बर्बादी नहीं है, ये जो कथन है वो गलत है। नियोजन करना चाहिए किसी भी व्यवसाय के लिए। पांचवा कह रहा है कि नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है। हाँ जी,
ये मैंने शुरू में ही बताया कि नियोजन एक चयनात्मक प्रक्रिया है, इसलिए और चयन की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आपके सामने किसी कार्य को करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन उपलब्ध हों, तो उनमें से बेहतर का चुनाव किया जाता है। तो नियोजन में भी ऐसे ही किया जाता है। तो यह एक मूलतः चयन की प्रक्रिया है, इसलिए यह कथन सत्य है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है नियोजन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है। निश्चित रूप से प्रबंध के 5 कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला काम है आपका नियोजन करना, तो ये प्राथमिक कार्य है, सही है कथन। 7वां क्वेश्चन, नियोजन एक भौतिक कसरत है। नहीं, भौतिक कसरत नहीं है, मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज। हमें तो अपने बॉडी का एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज कहलाता है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा मेंटल एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया। तो ये जो 7वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 7वां कथन, वो गलत है। 8वां कह रहा है कि नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती। ये तो कथन गलत कह रहा है। नीतियाँ अलग चीज़ हैं, नियम अलग चीज़ हैं, और ये कह रहा है कि दोनों भिन्न नहीं होते, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं। तो ये कथन गलत है। नीतियाँ नियमों से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, तो ये जो 8वां कथन कह रहा है वो गलत है। अब आप अपने आंसर का मिलान यहाँ से कर सकते हैं। और आइए अब इसके दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। पर्पल कलर में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और ब्लैक कलर में आपके आंसर दिए हुए हैं। कहता है नियोजन संगठित है किसके द्वारा? प्रबंध द्वारा, वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा प्रबंध द्वारा। दूसरा है नियोजन एक खाली जगह प्रक्रिया है, किस तरह का? संगठित, उद्देश्य निर्धारित, या दोनों? तो इसका सही आंसर होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक खाली जगह के लिए, नियोजन के लिए, प्रबंध के लिए, संगठन के लिए। तो इसका सही आंसर प्रबंध होगा, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए। चौथा क्वेश्चन नियोजन में शामिल है क्या भाई? क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उपरोक्त सभी। तो ये नियोजन के अंतर्गत सब कुछ शामिल है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नियोजन में ये शामिल ही होता है कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ करेगा, इन सारी बातों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है सब बातें। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निर्णय लेने में सहायक है क्या? उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यक्रम। तो निर्णय लेने में हमेशा नीतियाँ ही सहायक होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर नीतियाँ होगा। छठा क्वेश्चन है नियोजन आधारित है। आधारित, ध्यान रखिएगा, बेस क्या है नियोजन का? प्लानिंग का बेस क्या होता है? भूतकाल पर, आगे आने पर, या भविष्य पर? निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का आधारित की बात कहता है तो वो पास्ट को ध्यान में रखते हुए ही फ्यूचर का प्लानिंग किया जाता है। पास्ट में जिस तरह के प्लानिंग किए गए उसी को बेस मान करके, उसी को आधार मान करके और फ्यूचर के प्लानिंग किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भूतकाल पर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, वो कौन सा चीज़ है? तो वो है प्रक्रिया, उद्योग, या उद्देश्य। तो इसका सही आंसर प्रक्रिया होगा। प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन खाली जगह के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका भविष्य होगा। ये भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन इसका जो आधार होता है वो भूतकाल ही होता है। भूत की बातों को ध्यान में रखते हुए ही भविष्य में नियोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर 8वां का होगा भविष्य। और अब आप इसका आंसर मिलान कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, या सभी अवधियों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका सभी अवधियों के लिए। कारण है कि नियोजन आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपका जिस तरह का उद्देश्य रहेगा उसी तरीके से आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। चाहे वो आपका उद्देश्य अल्पकालीन रहेगा तो अल्पकालीन नियोजन, और आने के कहने का मतलब ये है कि आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है आपके प्लानिंग की अवधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर सभी अवधियों के लिए होगा। दूसरा कहता है
नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन न्यूमैन का, हर्ले का, एलन का या टेरी का? तो ये कथन है आपका एलन का, इसका सही आंसर होगा स। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। जॉर्ज आर टेरी ने बताया कि नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर स होगा, 4 प्रकार के नियोजन का जिक्र इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है नियोजन होता है, नियोजन किसके लिए होता है? भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, सभी के लिए? निश्चित रूप से, चूँकि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नियोजन फ्यूचर के लिए ही होता है, इसलिए इसका सही आंसर ब होगा, भविष्य के लिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजन है, क्या है भाई? आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो नियोजन जो है वो आवश्यक होता है, ये समय की बर्बादी या धन की बर्बादी नहीं होता है। किसी भी बिजनेस के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है और उसी के हिसाब से फिर आप अपने लक्ष्यों को हासिल नियोजन के आधार पर चलते हुए आसानी से प्राप्त करते हैं। 6ठा क्वेश्चन कहता है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, क्या है? नियोजन प्रारंभ, अंत, प्रारंभ तथा अंत दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नियोजन किसी भी प्रबंधकीय क्रिया का शुरुआत भी है और अंत भी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह स होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों। 7वां नंबर क्वेश्चन है नियोजन है, क्या है? लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, चूँकि वो लक्ष्य अभिमुखी भी है, उद्देश्य अभिमुखी भी और मानसिक प्रक्रिया तो आपने पहले भी देखा है। तो इसका सही आंसर द होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक अच्छी योजना होती है, कैसी होती है? खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण या संकीर्ण? तो इसका सही आंसर होगा लोचपूर्ण, मीन्स आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, ऐसी योजना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? मीन्स उसका लिमिटेशन नहीं है प्लानिंग का। कठोरता, ये तो सीमा के अंतर्गत आता है। समय की बर्बादी, ये भी सीमा है। अत्यधिक लागत, ये भी सीमा है। तो इसका सही आंसर नियंत्रण का आधार होगा। नियंत्रण का आधार नियोजन की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि बजट का अर्थ है क्या? निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, भविष्य के कार्यकलाप का प्रयोग, संसाधनों का सही वितरण, आसान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। हाँ जी, तो इसका सही आंसर द होगा, आसान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। क्योंकि बजट में जो भी स्टेटमेंट आपके सामने उपलब्ध करवाए जाते हैं वो डिजिट में ही होते हैं, न्यूमरिकल टर्म्स में ही होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, नियोजन प्रबंध का चरण है। प्रबंध का वो कौन सा चरण है? नियोजन प्रथम, मध्यम, अंतिम, वैकल्पिक? तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, प्रथम होगा। प्रथम प्रबंध के जो चरण होते हैं वो पहला चरण आपका नियोजन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर प्रथम होगा और आप इसके आंसर से अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नियोजन नाम का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, जो आपके आने वाले नवंबर-दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारियों का और भी बेहतर ढंग से आकलन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भर करके और अपनी तैयारियों का मूल्यांकन फिर से कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।